द ऑल न्यू सेवेज शी हल्क के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे एक नई शी हल्क हमारे सामने आती है जो कि लायरा होती है, जो कि हमारी यूनिवर्स में नहीं बल्कि दूसरी अर्थ से आई होती है यहाँ पे, क्योंकि वो किसी चीज़ की यहाँ पे तलाश में होती है और दरअसल वो यहाँ पे एक ग्रेटेस्ट हीरो को ढूंढने के लिए आई है। लेकिन वहीं पे हम देखते हैं कि नॉर्मन ऑसबॉर्न और आर्मर के लोग सब जो है इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि कौन उसको पकड़ेगा, कौन उससे बातचीत करेगा। वहीं पर अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे आर्मर के लोग जो हैं द ओरिजिनल शी हल्क को बुलाते हैं ताकि वो उससे आराम से निमट सके। अब आगे और यहीं पे शी हल्क बोलती है, हे कैसी हो तुम, क्या चल रहा है आजकल? मेरा नाम जेनिफर वॉल्टेस है और ज़्यादातर लोग मुझे यहाँ पे शी हल्क के नाम से बुलाते हैं और मैं काफ़ी फेमिनिन भी हूँ। आर्मर और उसकी इंटरडायमेंशनल डिफेंसेस जो है तुम्हें यहाँ पे गिराने के लिए कभी भी आ सकती हैं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मुझे पहले तुमसे शायद बात कर लेनी चाहिए, शायद दो लड़कियाँ आपस में मिलकर कुछ बात कर सकें और बिला वजह प्रॉपर्टी डैमेज कम से कम रह सके। और बोलती कि तुम जहाँ से आई हो मुझे और कहती कि तुम जहाँ से आई हो मुझे पता चला है वहाँ से मेरी एक और भी दोस्त है जो कि आई थी और वो मुझे तुम्हारी उससे बहुत ज़्यादा याद दिलाती है। और वो यहाँ पे जब आई थी तो वो भी कुछ इसी तरह का सेम एग्जैक्टली आउटफिट पहनी हुई थी जैसा तुम पहनी हुई हो। और यहाँ पे वो शी हल्क बात कर रही है टंड्रा की और बोलती कि वो भी जब यहाँ पे आई थी तो ऐसी लड़ना चाह रही थी, लेकिन वो एक लेडी लिबरेटर थी और हम दोनों ने मिलकर आपस में बातचीत करी तो उसे सरेंडर कर दिया था और इस तरह हमारा फाइटिंग का काम बच गया। मेरे ख्याल से तुम यहाँ पे शायद टंड्रा को ढूंढने के लिए आई हो तो मैं तुम्हें उससे आराम से मिलवा सकती हूँ। तो लायरा बोलती कि टंड्रा तुम उसको जानती हो? तो बोलती है कि हाँ मैं उसको जानती हूँ। तो क्या कहती हो, अब क्या हमारी डील हो गई? लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि टंड्रा का नाम सुन के उसको और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उठा के शी हल्क को दूर फेंकती है और बोलती है कि मेरे ख्याल से अब मुझे शायद ये करना ही होगा जिसका मुझे डर था, तुम ऑटोग्राफ नहीं लेना चाहती तो ठीक है फिर। और इस तरह देखते हैं शी हल्क उससे लड़ने के लिए खड़ी होती है, लेकिन वहीं पर लायरा भी जो है एक बहुत बड़ा सा पिलर उठा के उसको जोर से मारती है और वहाँ पर उसकी घड़ी बार बार ये बता रही होती है कि हमें मिशन पे लौटना होगा, हम डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते हैं, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। तो शी हल्क बोलती है कि ठीक है ब्रॉडी का मैंने सुन लिया है तुम्हें, लेकिन वो मेरी माँ को जानती है। और इस तरह हम देखते हैं कि उसको अपनी माँ से कुछ ज़्यादा ही नफरत है जिस वजह से उसका नाम सुनते ही वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो गई है। और यहीं पे हम देखते हैं कि एक बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग आराम से बैठे होते हैं और शी हल्क यहाँ पे आगे क्रैश करती है और बोलती है कि तुम सब यहाँ से फ़ौरन अभी के अभी निकलो। तो बोलता है क्या तुम्हारे सुपर हीरोज़ के साथ मसला क्या है, तुम लोग अपने आप को समझते क्या हो, तुम्हें कोई आइडिया है कि मैं आखिरकार हूँ कौन? तो बोलती है कि तुम जो कोई भी यहाँ से फ़ौरन निकल जाओ। तो उसकी वाइफ बोलती है तुम हमें डरा रही हो? तो बोलती है कि नहीं मैं तुम्हें डरा ही नहीं रही, सिर्फ एक प्रैक्टिकल एडवाइस दे रही हूँ, फ़ौरन यहाँ से जाओ। और अगले पल शी हल्क देखते हैं यानी द ऑल न्यू शी हल्क वो उसके पास आती है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। और यहीं पे हम देखते हैं कि एवेंजर्स टावर से एरीज खड़ा हुआ होता है और बोलता है कि आखिरकार कब तक हम एवेंजर्स इस तरह से खड़े होकर खामोशी से ये सारा तमाशा देखेंगे जबकि जंग जो है हमारे डोर स्टेप्स के ऊपर चल रही है ऑसबॉर्न। तो बोलता है कि ये जंग तब तक ऐसी चलने दो जब तक वो रिटार्ड यानी कि चार्ल्स लिटिल स्काई हमारी बात नहीं मानता एरीज। वो चाहता है कि वो सब कुछ संभाल लेगा, तो देखते हैं कि वो कब तक संभाल लेगा, क्योंकि मुझे पता है कि उसे सब कुछ संभालने वाला नहीं है और उसके बाद जब ऐसा होगा तो मैं उसके ऊपर केस करके सब कुछ अपने अंडर ले लूँगा। तो दरअसल नॉर्मन ऑसबॉर्न के इविल प्लान्स कुछ ऐसे ही होते हैं और बोलता है कि इसके ज़रिए हैमर जो है उसके पास अब वो सारे भी टेक्नोलॉजीज आ जाएंगी जो कि इंटरडायमेंशनल पोर्टल्स खोलने के लिए या दूसरी रियलिटीज़ को देखने के लिए चाहिए होते हैं और उसके ज़रिए फ़ायदा हमारा ही होना है। तो एरीज बोलता है कि तुम्हारी बातें मेरी समझ से बाहर हैं, तुम उनको जाके मार क्यों नहीं देते हो? तो बोलता है कि ऑफ कोर्स लड़के तुम्हें मेरी बातें कहाँ समझ में आएंगी, इसी वजह से तो तुम इतना बड़ा एक्स अपने साथ लेके घूमते हो हमेशा। लेकिन फिर भी देखो टाइम मैगजीन वालों ने ईयर ऑफ द मैन का खिताब वो मुझे दिया ना कि तुम्हें। और हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्री भी खड़ा होता है और वो दूर से सुन रहा होता है एक आवाज़ जिसमें उसको उस एजेंट की आवाज़ आ रही होती है एलेक्स की, और वो लोगों से बोल रहा होता है कि वो मेरे पास आई, उसने मुझे पकड़ा और उसने एवेंजर्स हेडक्वार्टर का एड्रेस पूछा और कहने लगी कि मैं यहाँ पे जो हूँ ग्रेटेस्ट हीरो को ढूंढ रही हूँ जो कि इस एरिया के अंदर मौजूद है। और अगले पल हम देखते हैं कि सेंट्री वहाँ पे आता है और बोलता है क्या आखिरी बात तुम दोबारा दोहरा सकते हो क्या, तुमने क्या कहा? तो वहीं पे शी हल्क उसको मारते हुए बोलती है कि तुम एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हो रेड, यहाँ पे जो है चीज़ें उस तरह से नहीं चलती जहाँ से तुम आई हो, यहाँ पे बहुत चीज़ें बद से बदतरीन हो सकती हैं। टंड्रा जब पहली बार यहाँ पे आई थी उसने भी यही करने की कोशिश करी थी और यहाँ पे बहुत कुछ हुआ था, लेकिन जब उसने एक बार माफ़ी मांगी तो वो यहाँ की एक हीरो बन गई। मैं नहीं चाहती कि तुम वो कदम उठाओ जो टंड्रा ने उठाए थे, तुम हमारे साथ बात करके देखो, हम तुम्हारे काम की कोई बात कर सकते हैं। और वहाँ पर लायरा बोलती है कि क्या मैं वाकई में बिल्कुल उसकी तरह हूँ, बिल्कुल उसकी तरह, क्या मैं भी एक हीरो हूँ? और इस तरह हम देखते हैं कि वो शी हल्क की तरफ आती है उससे लड़ने के लिए और यहाँ पे दोनों के बीच एक ज़बरदस्त किस्म का क्लैश होता है।
और बोलती कि जिस जगह से मैं आई हूँ वहाँ पे हीरो एक 4 लेटर वर्ड को कहा जाता है। लेकिन वहाँ पे जो है अब हीरो के टर्म्स बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। वहाँ पे हीरो और हीरो कौन नहीं है इसके बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। और हम इस तरह वही 23rd सेंचुरी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो अपने लोगों को लेकर आई होती है और उसको मैन का एक ट्राइब जो है चारों तरफ से घेर लेता है। और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त तरीके से वो उनसे लड़ रही होती है क्योंकि उसके सामने वो कुछ भी नहीं होते हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि लायरा जो है अपनी सारी की सारी औरतों को लेके वहाँ पहुँचती है जहाँ से उसको वो चीज़ चाहिए होती है, द गेटवे। मतलब ये सिटी वो है जहाँ पे जो है सारे के सारे जेंट्स रहते हैं, सारे मर्द रहते हैं। और यहाँ पे ये लोग इसलिए आए ताकि उस क्रेडल का जो उनका ख़राब हो चुका है इसका एक हिस्सा ये लोग ले सकें। और यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे अजीबो गरीब किस्म के मॉन्स्टर्स होते हैं। मतलब यहाँ पे हमें कैप्टन अमेरिका की तरह का भी कबीला दिख रहा है, एक वैनम का कबीला दिख रहा है, एक गॉब्लिन का कबीला दिख रहा है और एक एरीज जैसे गॉड्स का कबीला भी दिख रहा है। और ये सारे मैंस के कबीले हैं जो कि यहाँ पे रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे वो अपने सारे लोगों को लेकर आती है सिस्टरहुड के और इनके बीच ज़बरदस्त किस्म का मुकाबला होता है। और वहीं पर उसकी वॉच बोलती है कि आपका प्लान बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त था मिस्ट्रेस लायरा, आपने डाइवर्जन क्रिएट करी ताकि सारे लोग वहाँ जाके लड़ सकें और हम लोग अपना काम करके यहाँ से खामोशी से निकल सकें। और हम देखते हैं कि लायरा वहाँ पे सबको लड़ाई में लगा देती है और वहाँ पे जाने की कोशिश करती है जहाँ उसको जाना है। और वहाँ पे वो अपना रास्ता साफ करते हुए इसलिए आराम से वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचती है तो उसके कदम रखने से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर जो है वो खुल जाता है। और दरअसल इस कंपनी का नाम होता है जहाँ पे ये आई है ओरिजिन्स अनलिमिटेड। और मैं आपको शॉर्ट करके यहाँ पे बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जोकोस्टा टाइप की एक रोबोट हमारे सामने आती है जो कि उसको ब्रीफ बताती है कि यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं। तो दरअसल यहाँ पे हर एक सुपर हीरो का डीएनए रखा गया है और उसके ज़रिए वो लोग जो हैं चीज़ों को पैदा करते हैं, वो लोग इंसानों को पैदा कर रहे हैं। और इसीलिए इसी की वजह से सारे के सारे लोगों जो हैं उनके अंदर पावर्स के साथ वो पैदा होते हैं और जिस तरह उनको चाहें वो वैसे पैदा कर सकते हैं। और वो बताती है कि अब सुपर पावर्स हासिल करना हमारे एरा के अंदर कोई मुश्किल बात नहीं रही। ओरिजिन्स अनलिमिटेड के पास हर एक सुपर हीरो का डीएनए मौजूद है। अब तुम चाहो तो स्पाइडरमैन के डीएनए के जरिए स्पाइडरमैन की स्पीड और उसकी जो है पावर्स स्ट्रेंथ हासिल कर सकती हो। तुम सूजन स्टॉर्म जैसी इनविजिबिलिटी भी हासिल कर सकती हो। तुम वुल्वरीन की तरह हीलिंग फैक्टर भी हासिल कर सकती हो और दूसरी हीरो जैसे वीनस की तरह इररेसिस्टिबली हासिल कर सकती हो, जिसकी वजह से तुम्हारे ऊपर अब कोई असर नहीं होगा। ओरिजिन्स यू हीरो स्टार्टर पैक भी मौजूद है जो कि सिर्फ $10,000 से शुरुआत होती है। क्या आप उनमें से कुछ पसंद करना चाहेंगी? तो लायरा बोलती है आखिरकार ये सब हो क्या रहा है। तो उसकी वॉच बताती है कि ये सब एक कंप्यूटर प्रोग्राम है और वो सब आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो बोलती है इसका मतलब यही वो जगह है जहाँ पे उनकी सारे काम होते हैं, यही उनकी होलीएस्ट प्लेस है जहाँ पे वो चीज़ें होती हैं। तो ब्रॉडिका बोलती है कि आप एग्जैक्टली इन आदमियों से और क्या एक्सपेक्ट कर सकती हैं। और यहीं पे साथ में मैं ये भी बता रही होती है शी हल्क के जिस वक्त से मैं आई हूँ वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा सरपास हो चुकी है। मतलब हमारी नेचुरल रिसोर्सेज वो तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी हैं। हम लोग ऐसी चीज़ों के सहारे ज़िंदा रहते हैं जो कि अगर हम नॉर्मल रियलिटी की बात की जाए तो उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। हमारी जो है मास मैन्युफैक्चरिंग होती है, हम लोगों को इंजीनियर किया जाता है। हमारी सारी की सारी टेक्नोलॉजी जो है वो पुराने वक्तों से चलते हुए आ रही है। जैसे कि ब्रॉडिका की बात की जाए तो उसको भी बैक इंजीनियर किया गया है ताकि ये अब हमारे काम आ सके। अब इसके अंदर हमारी सारी की सारी नॉलेज महफूज है। और इसी वजह से जो था जब सिस्टरहुड्स का क्रेडल टूट गया तो हम उसको दोबारा नहीं बना सकते थे क्योंकि वो हमारे वक्तों में से नहीं है। उसकी रिपेयर करना हमारे लिए मुश्किल काम था, वो हम नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए हमें उसके जैसे क्रेडल की ज़रूरत थी ताकि उसका पीस निकाल के हम अपने में लगा सकें और हम उसको ठीक कर सकें। और वहाँ पे ब्रॉडिका बोलती है कि मेरे डिस्प्ले के मुताबिक यही वो डिवाइस है जिसकी हमें ज़रूरत थी, यही वो क्रेडल है मिस्ट्रेस, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उस क्रेडल को खोलती है और वो बोलती है कि ये वही है। तो बोलती है कि ब्रॉडिका हाँ यही है। आप इसमें इतना हेसिटेट क्यों कर रही हैं लायरा, आप जल्द से जल्द कीजिए ना, हमें यही तो निकालना है। लेकिन लायरा यहाँ पे सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि अगर मैंने इस पार्ट को यहाँ से निकाल दिया तो जो मर्द हैं उनका क्रेडल ख़राब हो जाएगा और उसके ज़रिए उनकी नस्ल आगे नहीं पढ़ पाएगी, उनकी नस्ल पूरी की पूरी बर्बाद हो जाएगी। तो ब्रॉडिका बोलती है कि इंडीड यही तो हम चाहते हैं ना, यही तो हमारा सिस्टरहुड का मिशन है, तो ये हमारे लिए और ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो वहीं पर लायरा बोलती है कि नहीं, मेरे ख्याल से इसमें मुझे कुछ ना कुछ शक ज़रूर है, ये मैं ठीक नहीं कर रही हूँ। हम जो है सिस्टरहुड किसी चीज़ के लिए स्टैंड करते हैं और इस तरह से इन लोगों को ख़त्म कर देना ये मुझे सही नहीं लग रहा है कहीं। और जब सारे के सारे जब मर्द ही मर जाएंगे यहाँ पे हमारे प्लेनेट के ऊपर तो हम लोग क्या ही रह जाएंगे फिर। लेकिन ब्रॉडिका बोलती है कि मिस्ट्रेस आप ऐसी बात नहीं कीजिए, अगर किसी ने आपकी ये बात सुन ली आपको कहते हुए तो वो आपको गद्दार समझेगा। लेकिन हम पीछे से देखते हैं कि यहाँ पे शी हल्क को पता नहीं होता लेकिन वहाँ पे एक औरत जो है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए पीछे से उसको मारने के लिए आ रही होती है। और अब हम दोबारा प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे वो लड़ रही होती है और बोलती है कि टंडरा ने जो है हम सबको छोड़ दिया, वो हम सबको छोड़ के डर में यहाँ पे आके रहने लगी, उसने सिस्टरहुड से गद्दारी करी है और वो यहाँ पे आके सो कॉल्ड हीरोज़ बन गई है। और उसी की वजह से हमारा पूरा का पूरा प्लेनेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है उसकी स्टुपिडिटी और एरोगेंस की वजह से। और इस वजह से मैं आज यहाँ पे आई हूँ। और बोलती कि इसलिए मुझे अब इस हीरो नाम से बहुत ज़्यादा नफरत है। हीरोज़ जो होते हैं वो फूल होते हैं, वो फेकर्स होते हैं और मैं सिर्फ एक मॉन्स्टर हूँ और मैं मॉन्स्टर में ही बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं इसमें प्राउड फील करती हूँ। और इसलिए आज के बाद मुझे मेरी माँ से कंपेयर करने की ज़रा भी कोशिश नहीं करना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हल्क ये वाली जो होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गई होती है और शी हल्क के ऊपर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रही होती है। तो वो शी हल्क उठती है और बोलती है कि ज़रा एक मिनट मदर, आखिरकार तुम हो कौन, क्या तुम उसकी बेटी हो? लेकिन हम देखते हैं कि लायरा अचानक यहाँ पे बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती है
और शी हल्क बोलती है कि ज़रा एक मिनट, तुम क्या ना क्या चाहती हो, और वैसे भी तुम्हारा जो आखिरी पंच था वो तो मुझे महसूस भी नहीं हुआ। तो वहीं पे ब्रॉडी बोलती है मिस्ट्रेस, लगता है वो हमारे बारे में जान चुकी है, वो जान गई है। तो शी हल्क बोलती है कि ज़रा एक मिनट, ओ माय गॉश, इसका मतलब ये है कि तुम जितना ज़्यादा गुस्सा होगी तुम उतनी ही ज़्यादा कमज़ोर होगी। और हमारी स्किन टोन वालों के साथ ये मामला कुछ उल्टा ही होता है, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये मामला तुम्हारे ऊपर भारी पड़ने वाला है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो है लायरा की एक कमज़ोरी है, वो जितना ज़्यादा गुस्सा होगी उतना ही ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे हल्क वगैरह के साथ देखा जाए तो मैटर उल्टा होता है कि वो जितना गुस्सा होता है वो उतना ही ज़्यादा ताकतवर होता है। तो शी हल्क बोलती है कि अच्छा, अगर वैसी बात है तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब हमारी दुनिया में इसका क्या मतलब होता है। लेकिन हम देखते हैं कि इससे पहले शी हल्क उसके ऊपर जोरदार अटैक करे तो वहाँ पे सेंट्री आके उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है कि मिस वॉल्टर्स, मेरे ख्याल से जो विजिटर हमारी दुनिया में आया है मुझे इससे कुछ अकेले में बात कर लेनी चाहिए, तो अगर आप माइंड ना करें तो हमें अकेला छोड़ दें। और सेंट्री उसको एक हाथ पकड़ के दूर उठा के फेंकता है और शी हल्क उड़ते हुए जाती है। और वो बोलता है तो ये बताओ कि तुम्हें सेंट्री से क्या चाहिए। तो लायरा बोलती है कि तुम कौन हो। तो वो बोलता है कि मैंने आर्मर के एजेंट से बात करने की कोशिश करी है जिसको तुमने किडनैप करा था, एलेक्स। उसने बताया कि तुम यहाँ पे ग्रेटेस्ट हीरो को ढूंढने के लिए आई हो, तो मैं ही इस एरा का ग्रेटेस्ट हीरो हूँ, कहो तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो लायरा बोलती है कि नहीं, तुम मेरे टारगेट नहीं हो, मैं यहाँ एक आदमी को ढूंढ रही हूँ जिसका नाम है नॉर्मन ऑसबॉर्न। और हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बेसिकली नॉर्मन ऑसबॉर्न को ढूंढने के लिए आई है। वहीं पर नॉर्मन ऑसबॉर्न अगले पल आता है और बोलता है कि वेल हियर आई एम गर्ल, आओ और मुझे हासिल कर लो। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्मन ऑसबॉर्न दोबारा अपनी जो है हमेशा की तरह एक डार्क एवेंजर्स की टीम को लेकर पहुँच चुका है शी हल्क से मुकाबला करने के लिए। टू बी कंटिन्यूड।